सालों में सबसे बड़ी चुनौती इस इलाके में क्या देखी जिस पर आप लोगों ने काम भी किया? हम लोग जब सरकार में आए उस समय कोरोना की महामारी शुरू हो गई तत्काल, और 2 वर्षों तक पूरा विश्व, खास झारखंड भी पूरी तरीके से कोरोना में की चपेट में था। और उस समय पूरी तरीके से सारी जो सरकार के गतिविधियां थी या जो लोगों के गतिविधियां थी ठप थे। जब कोरोना के बाद जब सरकार ने काम करना शुरू किया तो बहुत से ज्वलंत मुद्दे थे इस राज्य में, खासकर गिरिडीह में सड़कों की कमी थी, उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों की कमी थी, स्कूलों की हालत जर्जर थी, पेयजल की जो सुविधा थी वो नगण्य थी। आवास के नाम पर 5 वर्षों तक गिरिडीह शहर को प्रधानमंत्री आवास के पैसे से राशि से वंचित किया गया। उसके बाद शहरी क्षेत्र में जो सीसीएल जो नगर निगम का क्षेत्र का निर्माण हुआ, लगभग 5,000 लोग वैसे वार्डों में रहते हैं जो सीसीएल के अधीन अधिकृत क्षेत्रों में रहते हैं, जिसको आज तक निगम का दर्जा तो मिला था सरकार के द्वारा, लेकिन केंद्र की सरकार की योजना जो महत्वपूर्ण योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, उसे वंचित रखा गया। कई बार सरकार के स्तर पर भी, जिला के स्तर पर भी, और सबसे दुखद बात रहा कि इस जिले से एक केंद्रीय मंत्री भी प्रतिनिधि की और यहाँ के सांसद महोदय से भी दिशा की बैठकों में ये बातें आई, सार्वजनिक मंचों पर आया कि कम से कम 5,000 वैसे आवास जिन लोगों ने जो अर्हता रखते थे वैसे लाभुकों को इस योजना से वंचित रखा गया। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अबू आवास योजना लॉन्च किया गया और हम लोगों ने 2 वर्षों में लगभग 6 लाख लोगों को आवास मुहैया कराने का काम किया है। निर्माण कार्य चल रहा है और अगले वर्ष में हम लोगों का लक्ष्य था 3 वर्षों में 8 लाख आवास देने का। इस जिले में भी जो लक्ष्य था 100% पूरा हुआ है और लोगों के आवास के निर्माण हो रहे हैं। दिनेश जी, इस इलाके में चुनौती बीजेपी के लिए भी कम नहीं होगी, तो ऐसे में क्या आप अपने वोटरों से कह रहे हैं कि इस बार वो एनडीए को और बीजेपी को चुने? देखिए मैम, माननीय विधायक के द्वारा रूटीन वर्क जो होता है तो कोई विधायक हो, किसी पार्टी किसी दल का हो, वो रूटीन वर्क करेंगे। लेकिन सबसे बड़े जरूरी मुद्दा ये था कि यहाँ के रोजगार उपलब्ध कराना, यहाँ तो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, जो सरकार बिल्कुल फेल रहा। सरकार ने कहा था यहाँ इसी बुनियादी जिस जमीन पे आप बैठे हुए हैं 4 वर्षों तक एक कोयलेरी बंद रहा, पूरा प्रोडक्शन इसका ठप रहा, इनको बात अपनी रखने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कोलवरी चालू करवा दिया, आज कौन सा स्थिति गुजर रही है? आपने सिर्फ अपने लाभ के लिए प्रक्रिया कराया, पूरा बंद हो गए। आप कहेंगे युवाओं को रोजगार चाहिए, कैसे रोजगार उपलब्ध करवाए? आज हमारे हजारों की संख्या में रोजगार बैठे हुए, कल कारखाने से बंद पड़े हुए। क्यों बंद पड़े हुए? सरकार की कोई इंडस्ट्री नीति नहीं है हमारी। राज्य सरकार को यहाँ इंडस्ट्री नीति बनाना चाहिए जिससे यहाँ का युवाओं को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकता, लेकिन वो उपलब्ध नहीं करवा पाए, जिसके कारण आज यहाँ पर कल कारखाने धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार अपनी एक नीति, इंडस्ट्री नीति बनाती जिससे यहाँ के लोग लाभ मिलता। अब तो समय नहीं है। अभी देख रहे हैं, आपने कहा प्रधानमंत्री आवास की बात, प्रधानमंत्री आवास के पैसे लगातार केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को आता रहा, लेकिन पैसे रुका क्यों? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास रुक गया। मैं ये कहूँगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाना चाहिए था, जो नहीं जा पाया। आज अबू आवास चल रहा है। अबू आवास में क्या हो रहा है? अबू आवास में एक व्यक्ति को ढेर सारी मेरा सीधा सवाल यही था कि आप अपने वोटरों से क्या कह रहे हैं कि क्यों वो इस बार बीजेपी और एनडीए को चुने यहाँ झारखंड में? हम ये कहेंगे अपने वोटरों से, जिस प्रकार की सुविधा थी किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ उनको मिलता था ऋण के बाद, ताकि अपने खेती कर सके। हमारी बहन महिलाओं को 1 रुपये में रजिस्ट्री हुआ करना था, जो बिल्कुल बंद हो गया। सरकार को इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? जो हमारी बहनें को 1 रुपये में मालिकाना हक मिलता था, उसका अवरुद्ध होना पड़ा, उनको बंद कर दिया गया। आपका छोटा सा जवाब है, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊँ। मैं भाजपा के मित्र को बताना चाहूँगा कि जिस रोजगार की बात करते हैं, 5 वर्षों तक रघुवर दास जी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार रही और उन्होंने 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों का एमयू किया, इंडस्ट्री लगाने का नाम पर हाथी उड़ाया और आज तक जमीन पर एक इंडस्ट्री नहीं उतरा और 3,500 करोड़ रुपए एमयू के नाम पर उन्होंने जो गड़बड़ी किया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, औद्योगिक नीति
केंद्र की औद्योगिक नीति जो केंद्र की औद्योगिक एकमात्र संस्था बन रही है। आज भी ओपन कास्ट पिछले 3 वर्षों का बंद है। आज ओपन कास्ट पिछले 3 वर्षों का बंद है। आप जहाँ पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है, वैसा लोगों को रोजगार से वंचित करने का काम किया आप लोगों ने। आप लोग तो ऐसा लोगों को आज 3 साल से कबड्डीबाज चालू हुआ विधायक का प्रयास है। ओपन कास्ट आज भी बंद है। आज ये पूछते हैं, आज यहाँ का सीसीएल का प्रयास क्या लाभ हुआ? मैं सारी बात बोलता हूँ। यहाँ की जनता ही पूछ रही है कि लाभ से किनको व्यक्तिगत लाभ को छोड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों को आप दोनों इसी तरह साथ बात करते रहेंगे तो ना यहाँ जनता को कुछ समझ में आएगा, ना टीवी के दर्शकों को। नवीन जी, आपकी पार्टी युवाओं की बात करती है, नौकरियों की बात करती है, रोजगार की बात करती है, और ये इस इलाके की बड़ी समस्या रही है। ऐसे में कितना अलग आप लोग कर पाएंगे इन दो पार्टियों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पार्टी मात्र 3 साल की पार्टी है और हमारी पार्टी का ग्रोथ आप देख सकते हैं। वादा और इरादा 2 अलग अलग भिन्न भिन्न चीजें हैं। हेमंत जी की सरकार जब आई तो लोगों का जो चुनावी जो है घोषणा था उसमें सबसे पहला नंबर में था कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो गिरिडीह छोड़ दीजिए, पूरे राष्ट्र में या फिर झारखंड में, खास झारखंड में ही समझ लीजिए, गैर मजरूआ जमीन की रजिस्ट्री